वाला जिनका नाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है। जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है। दृढ़ता जिनकी है अगाध और शौर्य अदम्य है। साहस जिनका है अबाध और जिनका धैर्य अगम्य है। जिनकी है निस्वार्थ साधना जिनका तप निष्काम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। हर उपसर्ग सहन जो करते कह कर कर्म विचित्रता। तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता। एक दृष्टि से देखा करते गर्मी वर्षा ठंड जो। तप्त उष्ण रिमझिम वर्षा शीत तरंग प्रचंड जो। जिनको ज्यों है शीतल छाया त्यों ही भीषण घाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 विनोद सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 विश्वमीत सागर जी महाराज की जय। शासन का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव जय हो। बोले आचार्य भगवान बोल विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। जोरदार करतल ध्वनि बंधुओं स्वागत करिए। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीड़ न समझे उसमें धर्म की शान नहीं। और उसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में जय गुरुदेव। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगो लेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव बोलेगा। मिल जाए रे चरण जहाँ चरण जहाँ पर जाते हैं वही आचरण आते हैं। चरण जहाँ पर जाते हैं वही आचरण आते हैं। पुण्य कोश भर जाते 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 हैं। ऐसी भक्ति लाए हम गुरु के चरण धुला। वाणी माँ तेरे शरण आया। ज्ञान की ये दिव्य ज्योति आज पाया। आज पाया वाणी माता शोधत मत दिखाया। रत्नत्रय पथ प्रगटाया। शोधत मत
नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् ॐ नमो लोहे सौवसाहुणम् ॐ नमो लोहिषवशाहुणम् ॐ नमो लोहे सौवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आपने वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जन वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण हे नमन दो शरण ओ समाधि मरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जय बोले नंदन सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय देवाई देवी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामंडराज की जय आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की जय उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै उद्भूत भीषण जलोधर भार भोग
न शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीवताशः भर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आचार्य भगवंत मानतुक महामुनिराज जो कि प्रभु भक्ति में ओतप्रोत हैं, कल उन्होंने ये संकेत कर दिया कि जितनी भी हमारे शरीर में महाबीमारियां क्यों ना हो, जो आपका स्मरण करता है, जो आपके चिंतन करता है, कैसा भी उसके अंदर रोग हो, उन रोगों से मुक्त होकर वो है अपने सुख को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब तक शरीर में रोग रहेगा तब तक आप किसी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकते। कितने भी सुख आपके सामने क्यों ना हो, कितने भी आपको अच्छे से अच्छे सुख रख दिए जाएं, आपका शरीर अस्वस्थ है तो आचार्य भगवंत का कहना रहता है कि आप किसी भी प्रकार का सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए शरीर स्वस्थ है, शरीर प्रशस्त है, शरीर स्वस्थ है और मन प्रशस्त है, फिर आप कोई भी कार्य करो, हर कार्य आपको सुख का ही अनुभव कराएगा। पहले दो चीज स्वस्थ होना चाहिए, एक मन प्रशस्त और दूसरा शरीर स्वस्थ। ये दो है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के 1000 वर्ष नहीं 1 कोटि पूर्व भी कम पड़ जाते हैं। और शरीर में कोई पीड़ा हो तो रात भी पहाड़ के समान दिखाई देती है। तो इससे सिद्ध होता है कि पहला आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन आज के संदर्भ में आचार्य भगवंत अपनी व्याख्यान करते हुए आज वही सुख, आज बंधन विमोचक का छंद है। क्योंकि एक बंधन का भी भय रहता है, कोई किसी को बांध के रख ले। और आज आचार्य मानतुंग ऐसा लग रहे हैं शायद उन्होंने अपने ऊपर ये छंद लेके लिखा है। भले ही आपको लग रहा है कि आचार्य मानतुंग बंधन में थे, ज्ञानी लोग बंधन में रहते हुए भी निर्बंध होते हैं। और आप भले ही खुले दिखाई देते हो संसार में भले ही आप खुले दिखाई दे रहे हो, और आचार्य मानतुंग बीड़ियों से बंधे हैं, लेकिन फिर भी वो बीड़ियों से बंधे हुए भी वो क्या है। और आप लोग संसार में भले ही दिख रहे हैं, दोनों खुले हैं, लेकिन बंधे किससे है आप लोग। तो बस आचार्य भगवंत आज वह बंधन का भय, क्योंकि जीवन में बंधन का भी भय रहता है। और आज के छंद में ही ऐसा लगता है यहीं पर साले ताले टूट गए। 46वें छंद में, 48 में नहीं टूटे, 46वें टूटे हैं, बाहर आ गए आचार्य मानतुंग। अभी छंद 2 बाकी हैं, लेकिन उस छंद में सारे भयों को दर्शाएंगे और 48वें छंद में जाकर उसका उपसंहार कर देंगे कि जो भगवान का स्तवन करता है उसे किसकी प्राप्ति होती है। लेकिन देखे जाए तो बंधन यही टूट गए। तो आप कहेंगे कि आचार्य मानतुंग को इतने छंद लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, 40वां छंद लिख देते तो बंधन यही टूट जाते। 1 से लेकर 45 तक छंद लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब बंधन 40 पे टूटे हैं तो सीधा 40वां लिखते हैं।
लोग देखे ना कोई बीमारी हुए सीधा 45वां पढ़ेंगे। तो आचार्य मानतुंग तो बिना दिमाग के थे कि जिन्होंने फालतू में इतने छंदों को लिखा, और छंद और ताले कहां टूटे, 40 पे टूटे। लेकिन नहीं, भले ही लग रहा है आपको 40 पे सारे बंधन से मुक्त हो गए थे, वो सारे बंधन से रहित हो गए थे। क्या 45 छंद तो फालतू रहे? जैसे आप लोग हो ना बहुत दिमाग वाले, कोई बीमारी हो सीधा 45वां पढ़ो, है ना। कोई पेट में प्रॉब्लम हो 22वां ले लो, और बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है तो 6वां ले लो। तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं पूरा छंद आप पढ़ोगे, एक से लेकर पूरे छंदों का अवलोकन करोगे। ये तो पता है, एक व्यक्ति बड़ा माइंडेड था, बड़ा दुखी था, कहीं बाहर गया भोजन करने के लिए। उसने भोजन किया और भोजन करते ही उसका पेट 12वें पराठा आया, भर गया। तो उसने जैसे ही बिल दिया तो उस बड़ा दुखी हुआ। तो सामने वाले ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बोले मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं, ये 11 पराठे तो मेरे फालतू चले गए, पेट तो 12वें पराठे पे आके भरा है। 11 तो मैंने फालतू में खा लिए, इनका बिल मुझे फालतू देना पड़ रहा है। पेट कौन से पराठे पे जाके भरा है? 12वें पे। मान्यवर, बस यही हमारी सोच, क्योंकि एक एक करके ही पेट भरा है। भले ही आपको लगता है कि ये यहां काम हुआ है। जब कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, बोले मैंने भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण किया तो लाइट आ गई, अभी तक नमोकार मंत्र पढ़ रहे तो कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण किया तो पहले से अपन पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण कर लेते तो आ जाते। ये हमारी ये सोच है कि इससे हुआ है, किसी से नहीं हुआ, वो तो निमित्त है। आचार्य भगवंतों का आज यही कहना है कि भले ही हमने ये 45 छंद लिखे हैं, लेकिन 40वें छंद पे आके ये बंधन से मुक्त हुए हैं, बंधन से मुक्त हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे शनि शनि हमारा पुण्य बढ़ता जाता है, कोई ना कोई निमित्त मिलता है और कार्य हमारा हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, निमित्त को जाके हावी हो जाते हैं। निमित्त में जाके लोगों की मान्यता है, एक व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करता था, काम ही नहीं हो रहा था उसका, बहुत सारे काम डले, कोई काम ही नहीं हुआ। 1 साल तक भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की, लेकिन 1 साल पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करते करते उसका मन ऊब गया। बोले 1 साल हो गए, कुछ मिला ही नहीं है। तो उसने सोचा कि शांतिनाथ भगवान है, जिनकी हर जीवन में जिन्होंने हर जीव शांति प्रदान की है, चलो शांतिनाथ भगवान की आराधना। तो उसने 1 साल तक शांतिनाथ भगवान को अल्टीमेट दिया, अब मैं आपका देखता हूं आप में कितनी शक्ति है। तो 1 साल तक भगवान किसकी आराधना की? वो शांतिनाथ भगवान की आराधना की। 1 साल हो गया, शांतिनाथ भगवान की आराधना करते करते कोई काम ही नहीं हुआ उसका। फिर उसने कहा, मैंने समझा कि शांतिनाथ भगवान हर कार्य को सिद्ध करते हैं, लेकिन उसने कहा चलो आदिनाथ भगवान को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने आचार्य मानतुंग के बंधनों से मुक्त कराया है। 1 साल तक भगवान आदिनाथ की आराधना की, लेकिन 1 साल आराधना करने के बावजूद भी उसका फिर भी काम नहीं हुआ। मुझे लगता है कोई तीव्र पाप कर्म का उदय है। काम करते करते 3 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति आया, बोला आपको इतने 3 साल हो गए भगवान की सेवा करते करते, आपका कुछ नहीं हुआ, चलो आज
कामदेव हनुमान जी के पास चलते हैं। तो वो कहता है ठीक है, 3 साल तो हो गए मुझे कार्य करते करते। अब वो जैसे वो हनुमान जी के पास गया और जाते ही उसने सबसे पहले ही अपनी सीफल भेंट किया और भेंट करते घर पे आया तो कार्य हो गया। कार्य हो गया और जैसे ही कार्य हुआ तो लोगों ने कहा 3 साल हो गए भगवान की आराधना करते करते वहां कुछ भी नहीं हुआ और यहां एक दिन आए और हमारा कार्य हो गया, हमारा कार्य बन गया। जिसके लिए हम जो कार्य कर रहे थे, जो हमारी चाहत थी अंदर की, वो सारे कार्य हो गया। अब वो किसकी आराधना करेगा? जिससे कार्य हुआ उसकी तो आराधना करेगा, लेकिन कर्म सिद्धांत का पढ़ने वाला होगा। बोले 3 साल तक जो आपने पुण्य संचय किया है वो कहां जाएगा? भले ही आपको वर्तमान का दिखाई दे रहा है कि इससे कार्य हुआ है, ऐसी हम लोगों की सोच है कि 45 बार छंद पढ़ लिया और हमारा रोग का शमन हो गया। उसके पहले आगे पीछे का भी पुण्य लगता है, अकेला ये कुछ नहीं करता। आपका पीछे का भी पुण्य होना चाहिए। आपको कितनी श्रद्धाएं थी पहले छंदों में आपको कितना झुका दिया, कितना नम्र बना दिया, कितना आपको नम्रीभूत कर दिया। जब पहले आपको नम्रीभूत करते करते आए, हर छंद में आपने लघुता दिखाई, सरलता दिखाई, अपने अंदर से कई प्रकार के बुरी आदतों को बाहर निकाला, बुरे संस्कारों को हमने तोड़ा और जैसे टूटते टूटते आए और 46वें छंद में आके सारे संस्कार टूट गए। इस सिद्धांत का पढ़ने वाला होगा तो वो अपने कर्म सिद्धांतों पर विचार करेगा। और जिसे कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वो सामने वाले को निमित्त बनाएगा, उसकी वजह से मेरा ये कार्य हुआ है, उससे हुआ है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक हम कोई भी कार्य करें खुशी से करें, खुशी के लिए नहीं। आप कोई भी कार्य करोगे जिंदगी में खुशी से कार्य करें। जैन दर्शन का विषय ऐसा है, धार्मिक ऐसा कार्य कि धार्मिक कोई भी कार्य करें बड़े खुशी से करें, आनंद से करें, तो आपको एक बार खुशी मिल भी सकती है। तो खुशी के लिए करोगे कार्य तो आपको खुशी मिले ये कोई गारंटी नहीं है। खुशी के लिए नहीं। लोग कल यही तो चर्चा हुई थी, लोग भोजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं आप अध्ययन करो, आप अपने अध्ययन पे रहो और पेपर देने जाओ। सामने वाले के ऊपर है कि वो आपको रैंक पे रखे या फर्स्ट डिवीजन पे रखे या सेकंड पे रखे, ये उसका विषय है। लेकिन आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, आप अपना पुरुषार्थ करते रहोगे, आप अपनी मेहनत करते रहोगे और मेहनत करते हुए आपके अंदर कोई चाहत नहीं होना चाहिए कि मुझे रैंक पे आना है। आप तो अपनी पढ़ाई पे पूरा जोर लगा दो, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक संकल्प के लिए हम कोई भी एक संकल्प लेते हैं, सारी शक्तियां उसी संकल्प के ऊपर लगा दीजिए। कोई भी आपने अपने अंदर कोई भी एक संकल्प लिया है और सारी शक्तियां उस संकल्प के लिए लगा दीजिए। सफलताएं आपको आज नहीं कल जरूर आपको प्राप्त होंगी। कोई भी कार्य किया है, आपने कहा मुझे पढ़ना है, तो पूरा विषय आप पढ़ने पे लगा दो, फिर दिमाग से छोड़ दो क्या करना है मुझे, आप अपनी मंजिल पे प्राप्त कर जाओगे। फिर कोई भी कार्य हो, जब एक राजन था और राजन के साथ एक और राजन था, जब दोनों राजाओं की मित्रता बहुत घनिष्ठ थी, बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन एक राजा का एक कोई त्योहार आया, तो त्योहार आने के कारण राजा ने कहा मैं इसको क्या भेंट दूं आज। तो उस राजा ने कहा मेरा एक प्रिय मित्र है,
मेरा प्रिय सेवक है, मैं इसको ही आज खुशी में इस अपने प्रिय मित्र को उसको दे रहे हैं। जैसे इसे अपना प्रिय मित्र दिया और जैसे प्रिय मित्र उस राजन के साथ रहने लगा, अच्छे से रहा, तो उससे कहा कि आपको हम क्या नाम से पुकारूं, क्या नाम से पुकारूं? तो वह सेवक बोला, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, आप राजा हैं, आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। आपको जिस नाम से पुकारना है आप उस नाम से पुकारिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जब आगे और समय बीती हुआ, उसने कहा आपको भोजन में क्या पसंद है? बोले मेरी पसंदगी कोई नहीं है, जो आप खिला दोगे वह मैं खा लूंगा, मेरी कोई पसंदगी नहीं है, जीवन में कोई पसंदगी नहीं है। ऐसे ही आगे समय बीतते बीतते गया, उसने कहा आपको कपड़े कैसे पसंद है पहनने में? बोले मुझे कोई पसंद नहीं है, जो आप पहना दोगे वो मैं पहन लूंगा, मेरी पसंदगी कोई नहीं है। जैसे ही और आगे बढ़ा, आपको जीवन में क्या चीज पसंद है? सोना चांदी पहनना पसंद है? क्या पसंद है? बोले मेरी जिंदगी में कोई पसंदगी नहीं है, कोई पसंदगी नहीं है। आगे और बढ़ते बढ़ते बोले आपकी क्या मर्जी है लाइफ की? बोले मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो आपकी अर्जी है वही मेरी मर्जी है। जब ऐसा कहते कहते उसने कहा आप क्या काम करोगे? बोले जो आप दे दोगे मैं शक्ति अनुसार वो काम करूंगा। तब राजन को लगा कि वास्तव में सच्चा सेवक है तो ये है जो अपनी खुद खुशी को मेट दे, जो अपनी अंदर की चाहतों को मेट दे। वास्तव में वही भक्त श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है और वही श्रेष्ठ सेवक कहा जाता है। जिसके अंदर चाहते हैं उसका संसार बहुत लंबा है, अभी बहुत लंबा है, उसके मृत्यु जन्म जरा मृत्यु भी बहुत लंबी है। कहते ना कि चाहते खत्म हो जाए और आयु शेष रह जाए, समझिए जीव निर्वाण को प्राप्त करेगा। चाहते खत्म हो जाए और आयु शेष बची रह जाए, ये जीव कहां जाएगा? मोक्ष जाएगा। और जिसकी चाहते अभी आयु समाप्त हो जाए और चाहते बनी रहे, इसका संसार बहुत लंबा है। अभी चाहते आयु शेष है और चाहते मिट गई है। यही जीव आगे चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और आयु समाप्त है और चाहते अंदर रह जाएं। अभी इसके जन्म जरा मृत्यु रोग अभी लगे हैं। बस आचार भगवंत ने कहा है उस सेवक की तरह आपको भक्त होना चाहिए, उस सेवक की तरह हमारी भक्ति है तो मान्यवर आप भगवान के स्वरूप को भी जल्दी प्राप्त कर लोगे। और चाहते अंदर बैठी रही, आकांक्षा बैठी रही आपके अंदर, फिर किसी प्रकार की आकांक्षा हो, किसी प्रकार की चाहते हो, फिर कोई भी हो, यदि हमारी चाहते अभी है, आप भगवान की भक्ति कितने भी करते रहना। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए हमें चाहत नहीं रखना चाहिए। हम भगवान की स्तुति इसलिए नहीं कर रहे कि मेरा रोग ठीक हो जाए, ये रोग ठीक होने के लिए नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं। ये रोग ठीक होगा ये ना होगा ये तो उसकी देन है। हम अपनी भक्ति से क्यों च्युत रहे? और लोग मंदिर में आते हैं, चाहते बहुत ले रहती हैं, चाहते बहुत हैं। यदि आप इस भक्ति की तरह रहे, इस सेवक की तरह रहे, आप कहीं भी रहो, हर जगह सुखी रहोगे, खुश रहोगे। कल हम आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का एक ग्रंथ है 16 कारण, उसमें एक अच्छी बात आई, हम आनंद ढूंढते हैं, हम आनंद ढूंढते हैं, तो उन्होंने कहा आनंद वस्तुओं में नहीं है, आनंद हमारे अंदर छुपा है। हम आनंदित हैं, हम कहीं भी रहें,
हम कहीं भी चले जाएं, हर जगह सुखी रहेंगे, हर जगह आनंदित रहेंगे यदि हमारे अंदर शांति है तो। और हमारे अंदर ये शांति फैली है, आप भगवान बदलते रहोगे, लोगों को बदलते रहोगे, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं सुख शांति आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है, बस हमें खोजने की आवश्यकता है। और हम नहीं खोज पाएंगे तो शांति आपको बाहर नहीं मिलती। लोग कहते हैं यहां से चलो, इस घर में नहीं रहना, मुझे यहां शांति ही नहीं है। लोग परिवार, घर और समाज को बदलते रहते हैं। अरे ये बदलने से कोई आवश्यकता नहीं है। शांत व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी रख दो उनको, वो तो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं स्थान नहीं, मना स्थिति बदल लीजिए अपनी। स्थान बदलने से शांति नहीं मिलती, मना स्थिति बदलने से जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, और हमारे अंदर प्रशस्ता आती है, और शरीर भी स्वस्थ होने पर पहुंच जाता है। और हम बदल क्या लेते हैं, क्या बदलते हैं? यहां स्थान मत बदलो, अपनी मना स्थिति बदल दो, सुख वही है। क्योंकि जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो मेरे अंदर ही है, बस अपनी सोच को बदल दो। आचार्य भगवंतों ने कल यही चर्चा करते हुए कहा कि हमारी जितनी चाहतें जितनी कम होंगी उतनी हम सुखी रहेंगे। क्योंकि पानी में डूबने से, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है। आप चाहतों में जितना डूबोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन भक्ति रूपी गंगा में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। फिर मुक्ति निश्चित है। इसी हम चाहत से रहित होकर भक्ति रूपी गंगा में डूबेंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है, और पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है। अब आपको किस में डूबना है, भक्ति में या चाहत में? तो आचार्य भगवंत आज वही भक्ति करते हुए आज ये छंद लिख रहे हैं कि हमको भक्ति में कैसे रहना है। भक्ति में आप चाहते को हटाकर फिर भक्ति कीजिए, भक्ति का कुछ आनंद ही अलग आएगा। और चाहते साथ में रखी फिर भक्ति की तो आपकी चाहत की पूर्ति हो, ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए आप खुशी से आप भक्तामर पढ़ो, खुशी के लिए नहीं, यानी कि स्वस्थ होने के लिए भक्तामर मत पढ़ना, भूल करके भी स्वस्थ होने के लिए आप न भगवान की आराधना करना, कुछ भी नहीं करना, आप तो भगवान की आराधना करना। ये स्वस्थता होना ना होना तो इसके हाथ में है। तो इसलिए मान्यवर ये कल के चर्चा करते हुए कहा, और आज का छंद है वो भी एक नया भय है। बंधन का सबसे बड़ा भय है। किसका भय? अब बंधन का। किसी को कोई बांध के रख ले तो बहुत मुश्किल होता। आइए छंद को पढ़ते हैं। आपाद कंठ मोरु शंखल वेष्टितांग, आपाद कंठ मोरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं विहन्निगड कोटि निगृष्टि जंगा, तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्तः, सद्या स्वयं विगत वंद भया भवन्ति, सद्यः स्वयं विगत वंद भया भवन्ति। बोलिए एक साथ।
एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इसमें? छंद का फल है बंधन विमोचक। बंधन को क्या करने वाला? विमोचक का मतलब क्या कहते हैं? इसका विमोचन कर दो। आज पुस्तक का क्या होने वाला है? विमोचन होने वाला है। और यहाँ किसका विमोचन हो रहा है? आज यहाँ बंधन का विमोचन हो रहा है। बंधन में विमोचन होना अनिवार्य है कि बंधे रहना अनिवार्य है? बंधन में बंधे रहोगे तो खुशी रहोगे कि बंधन से खुल जाओगे तब खुश से रहोगे? किसका? आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मों को बनने के लिए चारों गति हैं, लेकिन कर्मों से खुलने के लिए कौन सी गति है? व्यक्ति कौन सी गति में संपूर्ण तरह से खुल सकता है? एक मनुष्य गति है। कौन सी गति है? मनुष्य गति है। ये मनुष्य गति ही है जहां व्यक्ति बनता भी अच्छे से और खुलता भी अच्छे से। जब बंध जाए तो ऐसा बनता है, फिर इतनी अंदर ही गांठ लग जाती है, फिर कोई खोल नहीं सकता। आपने देखा होगा जितनी भी त्रियंच लोग होते हैं, नरकों में तो बंधन की व्यवस्था है नहीं, मां तो कोई बंध ही नहीं सकती, मां तो स्वतंत्र है जीव अपने अपने। और त्रियंचों में ज्यादा मोह है नहीं किसी को किसी त्रियंच के प्रति, देवों में भी इतना नहीं है, सब अपने अपने स्वतंत्रता से रहते। एक मनुष्य है, यहाँ व्यक्ति ऐसा बंध जाता है, भले ही दिखने में आपको लगता है दोनों खुले हैं, भले ही दिखने में लगता है, एक मनुष्य गति है जहां बंद भी हम कर सकते हैं, यहां हम कर्मों से अच्छे बन भी सकते हैं। और जब अपने पुरुषार्थ पे आ जाए मानव तो इतना खुल जाएगा, इतना खुल जाएगा कि सारे बंधनों को तोड़कर अपनी मंजिल को ही प्राप्त कर सकेगा। तो आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि कर्मों को काटने के लिए एक निर्जरा का स्थान, बंद आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कर्मों की निर्जरा सिर्फ मनुष्य गति में ही संभव है। संपूर्ण कर्मों की निजरा एक मनुष्य गति है जहां पर हम संपूर्ण कर्मों की निजरा करते हुए अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकते हैं, और कोई गति नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि मुनि बन करके ही हम त्याग तपस्या करके उन कर्मों को काटकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रावक भी एक देश कर्मों की निजरा कर सकता है, उसकी भी तपस्या से गजवश निजरा बताई है। श्रावक भी यदि तप करे, साधना करे अपनी, तो वो भी 41 प्रगतियों के कर्मों को बंध को रोक देता है। कितनी? जो संसार में बांधने वाली प्रगतियां हैं कितनी हैं? 41 प्रगतियां हैं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, वो पहले ही हटा दिया आपने, पहले गोस्थान उसकी बंद विच्छुत्ति कर दी। दूसरे में आए नरक आयु, त्रियंच आयु, सभी आयु चली गई। अब कौन सी बची है? मनुष्य देव आयु आपके साथ है अभी, वो भी शायद मनुष्य, आप मनुष्य गति में आपकी बंद विच्छुत्ति दूसरे स्थान में ही हो जाएगी, मनुष्य आयु की भी, सिर्फ देव आयु बचेगी। अब 3 आयु तो आपने पहले ही हटा दी। आप यदि सम्यक दृष्टि हो तो 3 आयु आपने, 3 आयु की बंद विच्छुत्ति आपने पहले ही तोड़ दी नीचे, क्योंकि पहले और दूसरे स्थान में ही नरक आयु, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु की विच्छुत्ति हो जाती है मनुष्य गति की अपेक्षा से। 3 आयु को तो आप बंधन कभी नहीं करोगे, फिर जब भी आयु का बंध होगा सिर्फ देव आयु का बंध होगा। जो 41 प्रगतियां हमारी कर्मों की वो आपने पहले ही रोक दी, इसलिए बंध बहुत दुखी है। बंद व्यक्ति कर तो लेता है, कर्मों का बंद कर तो असर में लेता है, लेकिन फल जब आता है ना तब इसका कितना भोगना पड़ता है। हम कर्मों के बंधों में स्वतंत्र हैं, कर्मों के बंद करने में हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके उदय में हम परतंत्र हो जाते, फिर कोई साथ नहीं देता, हमारा कोई साथ नहीं देता। तो इसलिए मान्यवर बंधन का भी भय है। अपना देश भी अंग्रेजों के किस में रहा? किस में रहा? बंधन में रहा।
कितना संघर्ष किया इसने, क्या क्या नहीं करना पड़ा। ऐसे ऐसे कार्यों को किया जो करने योग्य नहीं कार्य थे, वो भी मुझे करने पड़ा। क्यों? हम किसी के बंधन में हैं। आप किसी के बंधन में रहोगे तो आपको उसकी गुलामियत भी सहन करनी पड़ेगी। फिर कैसा भी कार्य कराए आपसे, आपको करना ही पड़ेगा। महिलाएं ना घर में ना कार्य करते हुए भी क्या अब मजबूरी में करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। और पुरुषों को भी कभी कभार उनकी इच्छा नहीं होती फिर भी करना पड़ता है। क्या करें, बंधन में बंधे हम एक दूसरे से। पुरुष की इच्छा नहीं है कि मुझे नहीं जाना किसी होटल आदि में, लेकिन महिलाएं बार बार फोकस कर करके उनकी इच्छा नहीं है पुरुषों की। क्या करेंगे, जाके घर पे ही अच्छे से खा पी लो, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है। आप पिता से बात करोगे, आप ईश्वर से बात करोगे कोई, तो क्या कहते हैं, ईश्वर से बात करोगे तो झुक के बात करनी पड़ती है। ईश्वर से बात करोगे तो आपको झुक के बात करनी पड़ेगी। और गुरुओं से बात करना है तो आदर और सम्मान के साथ बात करनी पड़ेगी। और माता पिता से बात करनी है तो प्रेम पूर्वक बात करनी होगी। और बच्चों से बात करना है तो वात्सल्य और प्रेम के साथ बात करनी है। और पत्नियों से बात करने के लिए अभी खोज जारी है। जब तक पूरी विसर्जना हो जाए तब तक उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहिए। अब वो जैसा कहें, अब क्या करें, बंधन है, कहां जाएं। अब तो उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहिए। और ऐसी ही महिलाओं की इच्छा नहीं है कि मेरा तो आलू प्याज का त्याग है, अब क्या करें, करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा देश जब अंग्रेजों के हाथ में था तो इस देश ने क्या क्या नहीं किया। ये रात्रि में विवाह की परंपरा ये अपने 53 क्रियाओं में नहीं आई है। ये रात्रि का विवाह ये अंग्रेजों की देन है। चाय पीना हिंदुस्तानियों की नहीं है, अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है। और आज वो चले गए, लेकिन औलाद, ऐसा लगता है कभी कभार मैं चिंतन करता हूं कि अंग्रेज लोग अपन से मुक्त हुए हैं कि अपन उनसे मुक्त हुए हैं। हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों से मुक्त हुए हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों से मुक्त हुए हैं। ऐसा लगता है वो अपन से मुक्त हो गए। अपन अभी भी बंधे हैं, अपन अभी भी बंधे हैं और वो अपन से मुक्त हो गए। हुए कि नहीं हुए, वो यहां नहीं है, लेकिन हम अभी भी उनसे बंधे हैं, उनकी चंगुल में फंस रहे हैं। इसलिए ये देश भी ऐसे ही कोई लोग होते हैं हमारी भोली समाज को, भोले प्राणियों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। मंत्र तंत्रवादी लोग ऐसे हैं, ऐसे अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, बेचारे को अपनी बैसाखी पे खड़ा नहीं होने देते। जब भी कहते मेरी बैसाखी पे ही चलो। भोली जनता को, भोले प्राणियों को। और हमारा जैन दर्शन ये कहता है कण कण स्वतंत्र है, हम किसी के बंधन में नहीं है। जैन दर्शन हमारा किसी बंधन में नहीं है। लोग कहते हैं आप महाराज जी किस कौन से बंधन में हैं। मैं कहता हूं मैं कोई बंधन में नहीं हूं। मैं बंधन बांधने आ जाऊं, खोलने आ जाऊं। ना मैं 13 हूं ना 20 हूं। कोई बंधन में नहीं। ये भी तो बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा। आप किसके फॉलोअर हो, 13 के 20 के? ये सबसे बड़ा बंधन है। ये डुबोएगा तुमको संसार में। और हम इन्हीं बंधन में बंधे हैं और कह रहे हैं और निर्बंध की पूजा कर रहे हैं, कर्मों की प्रगतियों को समझ रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मों की प्रगति मत समझो, आप अपनी प्रगति सुधार लो।
कि हमारी प्रगति कैसी है, क्योंकि ये प्रगति हमें कर्मों का बंध कराती है। तो कई भोले प्राणी हैं, बेचारे असहाय हैं, अपने चंगुल में फंसा लिया है कि आप इसी धर्म का फॉलोअर करोगे। अब पैसे दे दिए और कुछ दे दिया, अब आपको यही धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये भी तो एक बंधन है मान्यवर, किसी को बांधना ये कहां का धर्म है? किसी को बंधन में रखने का अपना धर्म ही नहीं है। लोग कहते हैं, यहां तक तो इतना सूचित कर दिया है कि घर में किसी को बंधन मत बांधना। श्री कृष्ण ने क्या कहा? जिसको दीक्षा लेनी है, जिसको आगे बढ़ना है, सब खुले मेरी तरफ से, मैं किसी को नहीं बांधूंगा। जिसको जहां जाना है अच्छे राह पे चल के दिखाइए। जिसको दीक्षा लेनी है अपने बंधन खोलो, क्योंकि मैं नहीं ले सकता दीक्षा, क्योंकि दीक्षा स्वयं ना लेना, स्वयं दीक्षा ना लेना सुसाइड है, और दूसरों को दीक्षा से रोकना मर्डर है। हम स्वयं अच्छी दीक्षा ना ले पाए, अच्छे संस्कार ना ले पाए, हम किसी को मोक्ष मार्ग पे ना बढ़ा पाए, और हम स्वयं ना बढ़ पाए मोक्ष मार्ग पे, तो ये क्या है? ये सुसाइड है। और कोई दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई बंधनों से मुक्त होने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना ये क्या है? ये मर्डर है। आप उसका मर्डर करोगे, ये मर्डर है। इसलिए कोई भी बंधन में बंधन आप बांध रहे किसी को, ये क्या कर रहे हैं आप उसका? कोई व्यक्ति देखना चाहता है कि जैन दर्शन की विशालता क्या है, आप उसे जानने से रोक रहे हो। नहीं, आप तो यहीं रहो, आप तो इसी धर्म को स्वीकार करो। आपको हमने इतना दिया है तो आपको मेरा धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा। मान्यवर, जैन दर्शन इसे किसी को शिक्षा नहीं देता। वो तो कहता है जहां आपकी आत्मा का हित होता हो, जहां आपको उच्च शिक्षा मिलती हो, जहां आपकी आत्मा प्रगतिवान हो, वहां पर जाके आप अपना विषय कीजिए। पहले के आचार्य कितने करुणाशील थे, कितने उच्च थे। बोले मैं नहीं आपको पढ़ा सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे गुरु महाराज के पास जाइए, मां अध्ययन कीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने में यह विषय असमर्थ हूं। मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि ये विषय मैंने पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा है तो भद्रबाबू जैसे आचार्य हुए, दर्शन स्वामी के पास भी अपने शिष्यों को भेज देते हैं। पुष्पदंत भूतबली, पहले के आचार्यों के अंदर करुणाएं थी, वो किसी को बांध के नहीं रखते थे। बोले बेटा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आप पढ़िए। आप जिन शासन की प्रभाव ना करोगे, जिन शासन का विकास करोगे, आचार्य विमल सागर जी और महावीर कीर्ति, इन्होंने अपने दो शिष्यों को दिया। किसको दिया? सन्मत सागर के दोनों शिष्य थे, विजयमती माता जी और आचार्य सन्मत सागर जी। ये विमल सागर जी से ही पहले दीक्षित थे, शायद ऐसा मुझे अवगत है। लेकिन इन शिष्यों को किनको दिया? आचार्य महावीर कीर्ति को दे दिया। आचार्य महावीर कीर्ति को दिया, सहज में दिया। आचार्य विमल सागर ने कुछ नहीं कहा, बोले आपके ही हैं। और महावीर कीर्ति को दिया तो महावीर कीर्ति महाराज जी ने उन दोनों शिष्यों को कितना योग्य बनाया, कितना योग्य बना दिया। लेकिन योग्य बनाने के कारण, लेकिन आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी के प्रति विमल सागर जी की भक्ति बनी रही। पहले शिष्यों में ज्यादा इतना ही था कि आप मेरे ही चंगुल में फंसो। बोले जहां आपको शिक्षाएं अच्छी मिले, आप अपनी आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि हम जीव के साथ हम तो बंधे ही हैं, हम तो बंधे पड़े ही हैं, हम दूसरों को क्यों बांधे? इसलिए कई लोग हैं मंत्र तंत्रवादी हैं, चंगुल में फंसा लेते भोली जनता को, और जब भी कहते मेरी वैसाखी पे चलना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। मान्यवर, आप तो डूबोगे ही और उसको भी। इसलिए कोई दीक्षा लेने जा रहा हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, भैया आपने जो विचार किया है मैं आपकी अनुमोदना करता हूं,
क्योंकि आपका हमारा संयुक्त संबंध है, चाहे घर वालों का हो चाहे परिवार वालों का हो। जो आपने विचार किया है, मैं आपके विचारों की बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। लौकांतिक देव करते ही क्या है? लौकांतिक देवों का काम ही क्या रहता है? जो मोक्षार्थी मोक्ष पे बढ़ते हैं, जो अरिहंत, जो तीर्थंकर मोक्ष पढ़ते हैं, लौकांतिक देव क्या करते हैं? जो जिसकी अनुमोदना करेगा वो आज नहीं कल अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। और कोई दीक्षार्थी आगे बढ़ने जा रहा हो, लोगों की मान्यता है घर में कुछ है नहीं, और क्या कैसे कैसे बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मान्यवर, मुझे लगता है सबसे गरीब तो तीर्थंकर भगवान के लिए कुछ नहीं था। इनके यही सबसे बड़े गरीब दिखाई देते हैं। नहीं, जिसने ऐसा विचार किया है, हम भगवान के पास आते हैं, उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं, उनके चिंतन को ही हम प्रणाम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं करते। हम जैन दर्शन में व्यक्ति विशेष को प्रणाम करने के लिए निषेध है, व्यक्ति विशेष को नहीं। व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व क्या है, उसको मेरा प्रणाम है। ये हड्डी खून मांस तो सबके अंदर है, और फिर भी आप यहाँ प्रणाम करते हो, किससे करते हो? वही आप खाते हो, वही मैं खाता हूं, और फिर भी आप यहाँ बिना डोर के खींचे चले आते हो। क्या दिखाई देता है आपको? जरूर आपको कुछ ना कुछ दिखाई दिया होगा, तभी आप आते हो। किसी संत के पास भी जाते हो तो उसके व्यक्तित्व को प्रणाम करते हो, ना कि व्यक्ति विशेष को। इसलिए यहाँ पर कोई भी बंधन से मुक्त होना चाहता है तो हमें उसे बंधन से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भैया, मैं बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, कम से कम आप तो बढ़ो। ऐसी आपने प्रशंसा की तो आज नहीं कल आप भी क्या हो जाओगे? बंधन से मुक्त हो जाओगे। और किसी की शादी हो रही हो और आप बड़े खुशी से नाच रहे हो, मान्यवर संसार बहुत लंबा है अभी आपका। आप किसमें अनुमोदना कर रहे हो? कृत कार्य और किसकी अनुमोदना करने गए हो? वहां जाओ तो मजबूरी में जाओ, लेकिन वहां जाओगे तो पूरी मैचिंग करके जाओगे। इससे पता चलता है कि आपका संसार अभी अंदर है। वहां जाओ तो उदासीन चेहरा लेके जाओ, और कोई दीक्षा ले रहा हो तो खुशी से जाओ। लेकिन आप उल्टा करते हो। धार्मिक कार्य होता हो तो वहां मजबूरी में हैं, और सांसारिक कार्य हो तो इससे क्या पता चलता है? इससे आपके अंदर का पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या है। आप क्या हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि आप किसको फॉलोअर करते हो, ये अंदर से ही पता चल जाएगा। इसलिए मान्यवर, यहाँ पर बंधन से खोलने का विषय है। यहाँ पर आचार्य भगवंत इसी बंधन से मुक्त होकर हम सभी को संकेत दे रहे हैं कि मान्यवर, ये मनुष्य पर्याय है, आप यहाँ से बंधन से मुक्त हो सकते हो। बंधन से मुक्त होने के लिए हमने कई बार बताया कि 5 चीजें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हमने मनुष्य पर्याय ली है तो जिसे बंधन से मुक्त होना है, 5 चीजें अपने दिमाग में रख ले। नंबर 1, ये व्यक्ति बहुत जल्दी बंधन से मुक्त हो जाएगा। संवेश से करके भाव सहित वंदना कर लो एक बार। दूसरा, अयोध्या भूमि का स्पर्श कर लो एक बार। तीसरा, किसी दिगंबर संत की सेवा या भैया वृत्ति या एक गिलास आहार दे लो। नंबर 3, किसी की समाधि हो रही हो, खुली आंखों से देख लो। और कोई जैनेश्वरी दीक्षा ले रहा हो, उसे भी अपनी खुली आंखों से निहार लो। ये आपने जिंदगी में आए हो, ये 5 कार्य जरूर करके जाना। इससे पता चलेगा आपका बंधन अब आगे चल के खुलने की उम्मीद है। भले ही बरमाला का कार्यक्रम मत देख पाओ, लेकिन दुनिया में व्यक्ति दीक्षा ले रहा है, क्योंकि ये बंधन खोलने का तरीका, और कोई इससे रास्ता नहीं दिखाई देता है।
इससे ही हमारा बंधन का विमोचन हो सकता है, बंधन खुल सकता है। और तो जितने भी कार्य करोगे सब बंधन बंधने के कार्य है, बंध बनता ही रहेगा। हम यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हैं बंधनों से बंधने के नहीं, बंधनों को खोलने के लिए आए हैं, बंधनों से मुक्त होने के लिए आए हैं। तो आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि संस्कार, बंधन खोलने का तरीका है कि अपने संस्कारों को तोड़ना, पुराने संस्कारों को तोड़ना। जब तक पुराने संस्कार नहीं टूटेंगे तब तक आप बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। क्या करें, ये मेरे अंदर संस्कार पड़ गए हैं, फिर संस्कार किसी के भी हो आपको बंद कराते ही रहेंगे। बुरे संस्कारों को तोड़ना ही, बुरे संस्कारों को तोड़ना ही बंधनों को तोड़ना है। आप बंधन मत तोड़िए, अपने अंदर से बुरे संस्कारों को तोड़िए। आप रोज आइए भगवान के पास, एक एक बुरे संस्कारों को तोड़ के जाइए कि आज से मैं ये वाला संस्कार का त्याग करता हूं। एक एक बुरे संस्कार, बुरी आदतें, बुरी मान्यताएं, खोटे विचार जितने हमारे अंदर से निकलते चले जाएंगे हम उतने बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। तो आचार्य भगवंतों ने यही संदर्भ में हमको ये संबोधन किया है कि बंधन से मुक्त होइए। कैसे भी होइए। जब एक व्यक्ति मुनराज के प्रवचन सुनने जाता था, रोज प्रवचन में जाता था, दीपक सेठ जी रोज प्रवचन में जाता था, एक भी दिन नागा नहीं। उसने कहा मुझे अयोध्या भी नहीं जाना है, अब प्रवचन ही सुनना है। बच्चे आए चाहे बच्ची आए, मेरे पास ही आए, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। सब यही प्रवचन सुनने आते थे। तो दीपक सेठी रोज प्रवचन सुनने आते थे, लेकिन उनके यहाँ एक तोता पला। क्या पला? तोता पला था। उस तोते ने कहा सेठी जी आप गुरु महाराज से जाना और जाके पूछना कि मेरा संसार कितना और रह गया है, मैं संसार से कब स्त्रीयंच पर्याय से छूटूंगा मैं। तो वो गुरु महाराज के प्रवचन चल रहे हैं और गुरु महाराज के प्रवचन चलते ही जब लास्ट में उन्होंने अपना प्रश्न किया कि मेरे एक तोते का प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले वो ये सोच रहा है मैं इस बंधन से कब मुक्त होऊंगा। तो जैसे ही प्रश्न किया और गुरु महाराज तो जमीन पे गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े, प्रश्न किया, जैसे गुरु महाराज गिरे, दीपक सेठी ने कहा ये तो आफत आ गई, अब मुनि संघ सेवा समिति मुझ पे चढ़ेगी कि आपने ऐसा कैसा प्रश्न कर दिया कि हमारे गुरु ही बेहोश हो गए। तो ये तो भाग गए, किसी से कुछ नहीं कहा। और दूसरे दिन आए, प्रवचन चल रहे थे, पीछे बैठे थे। तो ये पीछे से जाने लगे तो गुरु महाराज ने कहा इधर आओ। बोले इधर आओ। बोले तोता? बोले वो तो उड़ गया। बोले कैसे उड़ गया? बोले कुछ नहीं, मैं गया तोते के पास, मैंने जैसे ही मैं घर पे आया तोते ने मुझसे पूछा कि गुरु महाराज ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। तो सेठी जी बोले और उत्तर मत पूछना भूल के भी, आपने कैसा प्रश्न किया मुझसे? गुरु महाराज ही गिर पड़े। बोले ठीक है मेरा समाधान हो गया। तोते ने कहा मेरा समाधान हो गया। सुबह सुबह देखा तो वो भी पिंजरे में आके गिर पड़ा। तो इन्होंने उसे निकाला और सहलाया, और जैसे ही सहलाया और जैसे नीचे ये देखने गए, एक तोते ने, उसके मित्र ने आवाज लगाई और ये आके उड़ गया और जाते ही अपने मित्रों के साथ मिल गया, अपने मित्रों के साथ मिल गया। और जैसे ही मिला तो गुरु महाराज के पास यही इन्होंने संदर्भ रखा, यही विचार रखा। जैसे मैं सुबह सुबह सहला रहा था और वो जैसे ही मैं कुछ लेने के लिए नीचे गया, मैंने कहा ये तो बेहोश हो गया, ये तो गिर पड़ा, कोई बीमारी हो गई है। और जैसे ही मैं ऊपर आया ये तो अपने मित्रों के साथ बैठ गया।
मान्यवर, तोते को मात्र गुरु ने थोड़ा सा ही उपदेश दिया, वो अपने मित्रों के पास पहुंच गया, कुछ कहा भी नहीं गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज ने उनको समझाया, सेठी जी जब तोता आपके बिना उपदेश के इतना समझ सकता है और आपको इतना उपदेश मिल रहा है, 3 महीने हो गए, और फिर भी आपके मित्र आपको संबोधन कर रहे हैं कि आपका स्वभाव ये नहीं है, आप अपनी कौम में आइए, आप अपनी संगति सुधारिए, आप अपने संस्कारों को तोड़िए। जब बिना उपदेश के तोता इतना समझ सकता है तो आप तो तोते से भी ज्यादा समझदार हो कि नहीं? मैं नहीं कह सकता कि समझदार हो। तो ऐसे ही बिना उपदेश के जब तोता अपने लक्ष्य को, अपनी संगति सुधार सकता है, अपने संग में जा सकता है, क्योंकि जो हमारे संग में आनंद है वो कहीं नहीं है। हम अपनी संगति में रहें और ये संगति हमें आके डुबो देगी, हमारी जीव आत्मा को संसार में घुमाती रहेगी। जिस आत्मा को उत्थान करना है, बंधनों से मुक्त होना है, तो जो बंधन में मुक्त हो गए हैं उनकी आवाज सुनो। वो तोते सारे बंधनों से मुक्त थे, उनकी आवाज सुनो। उनकी आवाज सुनोगे तो उनकी संगति कर लोगे। तो जो बंधनों से मुक्त हैं आपको उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। जो उनके पास नहीं आते हैं और दूसरी जगह बैठते हैं, अभी ये संसार में बदना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बंधन से मुक्त होने का ये संकेत दिया। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरमनो वड्डमानानम, ओम ह्रीम अरमनो वड्डमानानम। ऐसे मुनिराज जिनका ज्ञान कैसा है? बढ़ता हुआ होता है। कैसा ज्ञान है? बढ़ता हुआ होता है। आपने ज्ञान की चर्चा में तत्व सूत्र में भी आपने सुना होगा, इनका ज्ञान हमेशा बढ़ता हुआ क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि वर्धमान स्वामी का ज्ञान भी बढ़ता हुआ था। 30 वर्ष की बचपन में इनको अवधिक ज्ञान बचपन से ही था। भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान तीर्थंकरों को बचपन से ही था। और 30 वर्ष की उम्र में मना पर्याय ज्ञान प्राप्त कर लिया और 42 वर्ष की उम्र में केवलक ज्ञान ले लिया और 72 वर्ष की उम्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इनका ज्ञान कैसा था? वर्धमान का मतलब ही ये ज्ञान बढ़ता हुआ होना। हमारा मान मर्यादा हमारी बढ़ती हुई हो, ज्ञान हमेशा बढ़ता हुआ हो, उसे ही यहां पर कहा है वर्धमान, जिनका ज्ञान हमेशा बढ़ता हुआ है। आप लोगों का ज्ञान बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है? जब आप लोग छोटे छोटे थे तब ज्ञान बढ़ता था कि शरीर बढ़ता था? छोटे छोटे बालकों का जब देखे छोटी अवस्था में थे तो सब कुछ याद हो जाता था, और अब क्यों? और मुनिराज जब छोटे होते हैं उनका ज्ञान बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ होता है? और संसारी लोगों का इससे पता चलता है नहीं चलता है कि बंधन में कितना क्या होता है हमारा जीवन का, और खुलने में क्या बढ़ता है। आप बंधे तो क्या क्या घटा लिया आपने? आप संसार में बंधे तो आपने क्या घटा लिया? और जो संसार से मुक्त हुए उन्होंने क्या बढ़ा लिया? मुंडा दीक्षा लेते ही उनका ज्ञान क्रम क्रम से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज कुछ है तो कल कुछ है। और हम लोगों का छोटे में थे तब तो ज्ञान अच्छा था और शरीर से बड़े होते जा रहे हैं और ज्ञान अब पूछो बोले याद ही नहीं होता है। दीपांशु से पूछो भक्तामर का श्लोक याद किया? बोले अब क्या याद होगा, अब तो भूलने के दिन आ रहे हैं। बंटी भैया, अभी बंटी भैया के तो याद करने के दिन है। लेकिन जैसे ही हम क्यों हमारी उस समय हिंसा प्रवृत्ति बढ़ जाती है, हिंसा प्रवृत्ति बढ़ेगी आपका क्षयोपशम अपने आप कम हो जाएगा। और जितनी आप अहिंसा महाव्रत का पालन करोगे आपका क्षयोपशम बढ़ेगा। जितनी हम जीवों पे करुणा करेंगे, जीवों पे दया करेंगे,
हमारा ज्ञान क्षोभसम बढ़ता हुआ होगा। आप जीवों पर रहम करो, आप जीवों पर रहम करोगे तो ऊपर वाला भी आप पर रहम कर देगा। ऊपर वाला अपने आप देगा आपको। हम जीवों नीचे पर रहने वालों पर रहम करें ताकि ऊपर वाला हम पे भी रहम कर सके। और आपको जीवों के प्रति रहम नहीं है फिर वो भी आप पर रहम नहीं करेगा। फिर दुखी जीवों पर, करुणा भरे जीवों पर, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन जीवों पर हम दया करें। हमारा ज्ञान का क्षोभसम आज नहीं कल जरूर बढ़ेगा। और हमने जीवों पर रहम नहीं किया, हमने जीवों पर करुणा नहीं की, इंद्रिय विषय भोग के कारण हम जीवों का घात करते गए तो मान्यवर आप अपना ही ज्ञान कमजोर करते गए। और जो जीवों पर रहम करते हैं आज नहीं कल वो भी उनका ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता हुआ होता है। बस यही कारण है इसमें कि हम लोग ग्रस्त लोगों का ज्ञान कम क्यों हो जाता है, ज्ञान का क्षोभसम क्यों गिर जाता है। पहले तो मुझे गाथाएं याद होती थी, सारी गाथाएं कंठस्थ थी, सारे विवक्षाएं सब याद थी। और जैसे ही देखा विवक्षाएं गाथाएं तो याद थी और अंत समय में जाके हॉस्पिटल में चले गए। अंत समय आया तो कहां चले गए, क्योंकि आपने जीवों पर रहम नहीं किया। और यदि ज्ञान के साथ आप अपने आचरण में उस ज्ञान को लाते होते, जीवों पर रहम करते होते तो आज वो भी आपको संतों का समागम करा देता, आपका ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाता। यही कारण है कि ग्रस्तों का ज्ञान क्यों कमजोर हो जाता है, क्योंकि उनकी हिंसा प्रवृत्ति बढ़ जाती है और संतों की हिंसा प्रवृत्ति रुक जाती है। इसलिए उनका ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता हुआ होता है और कोई कारण नहीं है। इसलिए वर्धमान स्वामी का ज्ञान क्यों बढ़ता हुआ, ऐसे मुनिराज जिनका ज्ञान हमेशा बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि ये ज्ञान जब अवधिक ज्ञान के भेद में जब व्यवस्था मिलती है, आता है ना कौन कौन सा गुण प्रत्यय ज्ञान 6 प्रकार का होता है। गुण प्रत्यय ज्ञान 3 प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। लेकिन देशावधि के 6 वेद है। देशावधि की कितने वेद है? देशावधि ज्ञान कहीं भी हो सकता है, चारों गतियों में देशावधि ज्ञान किसी को भी हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ये मुनिराजों को होता है। लेकिन देशावधि के 6 वेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन से हैं? इसका पहला विषय है अनुगामी। क्या है? अनुगामी। अनुगामी का मतलब है अवधिक ज्ञान सूर्य की प्रकाश की तरह भविष्य एक क्षेत्र से जीव के साथ बना रहता है। क्या? अवधिक ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुगामी। अनुगामी जो दूसरे क्षेत्र में साथ नहीं जाता, वो यहीं तक रहेगा, ये क्या है? अनुगामी है। और इसके बाद आता है वर्धमान। वर्धमान का मतलब है जो अवधिक ज्ञान हमारा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला की तरह बढ़ता हुआ होता है। क्या है? वर्धमान अवधिक ज्ञान जो देशावधि का भेद है, जो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में आता है ना, तो उसकी कला एक एक बढ़ती हुई जाती है। ये मान कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला के समान, यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हुई होती हैं। अवस्थित जैसा है वैसा ही बना रहना, जैसे तिल वहां से आपके जहां है वहीं की में ही रहते, ऐसे ही जी ज्ञान कैसा है? जितना है उतना ही आपके साथ रहेगा। अनवस्थित हवा और जल की तरह, जाने की घटता भी रहता है और बढ़ता ही रहता है। ये अवधिक ज्ञान के भेद थे। लेकिन इनका ज्ञान कैसा है? हमेशा ज्ञान बढ़ता हुआ होगा। ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसा ज्ञान हमारा भी बढ़ता हुआ हो कि घटता हुआ हो? कैसा? बढ़ता हुआ हो। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? आपाद कंठ, आपाद तक, कहां से? पाद से लेकर कंठ तक, पैर से लेकर कंठ तक। आ का मतलब तक। मुरु,
मुरु यानी कि बड़ी, उरुमिश बड़ी बड़ी, क्या श्रृंखलाएं, क्या शाखलें। वेष्टि टांगाय, टांगाय मतलब शरीर, वेष्टित मतलब शरीर को क्या कर दिया है, वेष्टित कर दिया है। गाढ़म विहन, गाढ़म का मतलब होता है गाड़ी। आपने देखना गाढ़ा गाढ़ा लेके आओ, गाढ़ा दूध, यानी कि कठोर है। सांकल कैसी है, बहुत मजबूत है। विहन यानी कि जोड़ से, विहन, विहन यानी कि बड़ी बड़ी बेड़ियों से, विहन में बेड़ियों से। निगट, निगट यानी कि उसकी रगड़ से। कोटी यानी कि अग्रभाग से, जिसकी अग्रभाग आती है ना और इसमें लग जाए, उसकी रगड़ लग जाती है तो क्या जाता है, कोटि निगष्टि जंगा है। जांघें उसकी क्या हो गई हैं, घिस गई हैं, रगड़ गई हैं। ऐसी इस तरीके से बांधा गया है। और लोग कहते आचार्य मानतुंग तो बांधे नहीं थे। लोगों की क्या मान्यता है, मेरी चर्चा हुई एक विद्वानों से, बोले कहते हैं आचार्य मानतुंग को नहीं बांधा था किसी ने। जब नहीं बांधा था तो ये वक्तामृत स्तोत्र में क्यों लिख दिया? स्तोत्र में लिखा है कि नहीं लिखा है? खुद लिखा है उन्होंने। इससे सिद्ध होता है कि उनको भी बांधा गया, उनको भी बांधा गया। चंदनमाला को क्या किया गया है? किसने बांधा? चंदनमाला को भी एक शायद वृषभसेना नाम की जिसकी धर्मपत्नी थी, क्या नाम था उसका, कौसंबी नगरी की जो वृषभसेन सेठ थे, उनकी जो सेठानी थी, शेठानी थी, उन्होंने ईर्ष्यावश, चंदनमाला की भी बड़ी घटना है, उनको भी बेड़ियों से डाला गया और बड़ी बड़ी बेड़ियों से, बड़े बड़े बेड़ियों से बांध दिया ईर्ष्यावश, एक जलनवश। क्या हो गई जलन? पहले तो चंदनमाला बहुत रूपवती थी, अच्छी थी, योग्य थी, लेकिन वो किसी धर्मात्मा सेठ के पास आ गई। पहले तो जंगल में भटकी, कहीं मनोवेग नामक के विद्याधर ने उसका हरण किया, लेकिन उसकी विद्याधरनी आई, उसे छोड़कर जंगल में छोड़ गया। जंगल में भील ने पकड़ लिया। जब भील ने पकड़ा तो भील ने जैसे ही अपनी काम आसक्ति दिखाने के कारण वहां पर देवी प्रकट हुई तो भील भी कप गया। तो भील ने आगे चल के राजा सिंह को भेज दिया, वहां का राजा था। राजा सिंह ने भी आसक्त हो गया, लेकिन उसकी मां ने कहा ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई धरती की देवी है। आपने इसके साथ कुछ व्यवहार किया तो आपका पूरा घर परिवार तहस नहस हो जाएगा, पूरा आप जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो उसने भी जाके, उस राजा ने भी एक जो उसका मित्रवर नाम का जो मित्र था उसे सौंप दिया। मित्रवर ने भी जाके कौसंबी नगरी के राजा सेठ वृषभसेन को सौंप दिया, लेकिन उसने सज्जनता दिखा दी। वो जब अपनी बेटी की तरह रखता था, उसके यहाँ कोई बेटी नहीं थी, बेटी की तरह रखता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो भोजन परस रही थी अपने सेठ जी को, तो उसके बाल खुल गए। बाल खुलते ही बस मुस्कुरा गई थोड़ी सी। ये दृश्य किसने देख लिया? किसने देख लिया? शेठानी ने देख लिया। इसलिए पुरुष लोग जब भी महिलाओं के साथ चले, कभी हंसना मत किसी को देखकर। देख तो लिया, जैसे ही देखा तो जैसे ही सेठ जी जब कहीं दूसरी जगह व्यापार करने के लिए गए, उस सेठानी ने क्या कर दिया? बालों को कटवा दिया और क्या कर दिया? और बीड़ियों से बांध दिया। और बांधने के कारण मुझे लगता है कि आचार्य मानतुंग से भी ज्यादा भक्ति तो किसकी रही है? चंदनवाला की रही है। बोले क्यों? जब चंदनवाला बीड़ी में थी, भक्ति में तल्लीन थी, भक्ति में ओतप्रोत थी, तो भगवान महावीर स्वामी स्वयं चल के आए। स्वयं भगवान महावीर स्वामी स्वयं चल के आए
और जब उन्होंने पुकारा, अंदर से पुकार थी, अंदर से भक्त भगवान को पुकारता है, आज नहीं कल जरूर वो आपके पास आएगा, जरूर आएगा। सबरी की तरह सबरी ने किसी को नहीं पुकारा, वो भी बंधन में बनने जा रही थी। सबरी की घटना है, वो भी शादी के बंधन में, जैसे नेमिनाथ कहा था ना, नेमिनाथ और राजुल का संवाद, ऐसे ही सबरी का रहा है। उनके भी विवाह में हिंसक प्रवृत्ति वाले काम हो रहे थे, तो सबरी ने संन्यास धारण कर लिया कि मेरे कारण इतनी हिंसा हो, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। वही बंधन तोड़ के चली गई। किसको पुकारती थी? कौन चल के आए? स्वयं चल के आए, स्वयं चल के आए। ऐसे ही जब सबरी ने पुकारा तो राम स्वयं चल के आए और उन्हें भी संसार के बंधनों से मुक्त कर गए। ऐसे ही चंद्रमाला ने महावीर को पुकारा तो कौन चल के आए? स्वयं भगवान महावीर स्वामी चल के आए। और द्रौपदी ने पुकारा, कौन चल के आए? द्रौपदी कहीं अर्जुन की तरफ देख रही, द्रौपदी का चरण किसने किया? दुशासन ने। कहीं पांडवों की तरफ देख रही, कहीं भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी वो कि ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन सब हाथ जोड़ लिए। जिन्हें अपना मानते हो ना, जब वक्त पता चलता है कौन किसका है। वो पांचों पांडव सामने खड़े हैं और द्रौपदी भी सामने खड़ी है, सबको पुकार रही है। जैसे पुकार रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा ये कोई काम के नहीं है, फिर उन्होंने अपने पंच परमेष्ठी की जैसे ही ध्यान किया, तो जैसे ही पंच परमेष्ठी का ध्यान किया तो उन्होंने चीर को रोका नहीं, बड़ा और दिया। लेकिन दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया। तो जैसे ही थका, तब जैसे ही द्रौपदी उस देव पे गुस्सा हुई, पहले से आप कहां थे जिससे ये चीर हरण ही नहीं होता था। लेकिन वह देव बोला, आप पहले किसकी तरफ देख रही थी? आप पहले किसकी तरफ निहार रही थी? और आप यदि मुझे पहले से स्मरण कर लेती तो चीर हरण नहीं होता। आप पहले कहीं कौरवों के, कहीं अर्जुन के देख रही, कहीं भीम को, कहीं नकुल को, कहीं सहदेव को, और कहीं भीष्म पितामह को। आप, जबकि आपकी दृष्टि पहले उधर थी। और कहते कि आप कहां थे पहले? मान्यवर, आप पहले किसको पुकार रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे? तो इसलिए मान्यवर, हम पहले से ही ईश्वर का स्मरण करें, वो आज नहीं कल जरूर चल के आएगा। चंदनवाला जैसे भगवान महावीर स्वामी स्वयं चल के आ गए। लेकिन आचार्य मानतुंग ने भी स्तोत्र लिखा तो आदिनाथ भगवान तो थे ही नहीं, लेकिन अंबिका देवी प्रकट हो गई। जाके देवी प्रकट हुई। आचार्य मानतुंग ने भक्ति की तो देवी प्रकट हुई, क्योंकि अब बैश होगी आगे चल के, क्योंकि अभी इन बंधन से बाहर आए हैं, फिर इनको फिर डालेगा राजन, फिर अंदर डालेगा। लेकिन जैसे ही चमत्कार देखेगा, ये तो उनके शरीर से तेज निकल रहा है। अब आचार्य मानतुंग बाहर आ गए। अब कैसे? बंधन इतनी जटिल बेड़ियां थी, और उन बेड़ियों को तोड़ करके भी वो बाहर आ गए। और यहाँ पर आचार्य मानतुंग यही कह रहे हैं कि पैर से लेकर कंठ तक बड़ी बड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया है, जकड़ लिया है। जकड़ने के कारण क्या हो रहा है? तन नाम मंत्र, आपका नाम, आपका नाम रूपी मंत्र मनीषम, हमेशा मनुजा, मनुष्य स्मरणता, जो स्मरण करता है आपके नाम का, जो भक्त स्मरण करता है, सद्या स्वयं शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत मुक्त बंध भयावंती, वो ऐसे बंधनों से भी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं,
और फिर भी जो भक्त आपका स्मरण करता है, आपके नाम को अपने हृदय में रखता है, वो भी ऐसे बंधनों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, टूट जाता है, छूट जाता है। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब जब हम परमात्मा का भक्ति करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब भी हम ऐसे बंधनों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की स्तुति करें, लेकिन आजकल होता यह है, हम भगवान के गुणगान तो कम करते हैं, अपने गुणगान ज्यादा बखान करते हैं। अपने गुणों को तो बड़ा चढ़ा के करेंगे, बड़ी प्रशंसा करेंगे अपनी। लोग महाराज जियों के पास भी आते, बोलते महाराज जी पहचाना कि नहीं पहचाना? अब हम आपको पहचाने क्या, आप हमें पहचानो। हम आपको पहचान के हमारा क्या होगा? हम डूबेंगे और आप भी डूबोगे, और आप मुझे पहचान लोगे तो आप भी तर जाओगे, और हम भी अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। ये ज्यादा भक्त हो जाते हैं ना, यही पूछते हैं। तो इसलिए इन्हें ये मुझे पहचान, इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु के पास जाएं, अपनी पहचान मत खोल लेना, आप उनसे पहचान अपनी बनाओ। उनसे हमारी पहचान है, आपने उनसे अपना नाता जोड़ लिया है। आज नहीं कल जरूर आप उनकी स्मृति में आओगे और आप कहोगे मुझे पहचाना, तो हमें आपसे पहचानने से औचित्य क्या है? इसलिए आप अपनी बड़ों के सामने अपनी पहचान हटा दो, और बोलते भी हो मो गरीब की। अब तुम गरीबों को हम क्या पहचान बनाए आपसे, जब खुद ही तुम बोल रहे मो गरीब की विनती। सुन लीजिए भगवान, इसलिए ईश्वर के दर पे कोई ये ना कहे कि वो मुझे बुलाए तो हम जाएंगे, यहां तो बिना बुलाए पहुंचो। अब यहां भी आपको बुलाना पड़ेगा हमें। देव शास्त्र गुरु के सामने किसी को कौन सा कार्ड बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। यहां तो आपकी भक्ति होगी, स्वयं पहुंचोगे। लोग यहां भी कामना करते हैं, महाराज जी बुलाएंगे या भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। हाँ ठीक है, भगवान बुलाएंगे तभी ऊपर जाना, बिना बुलाए वहां पर कोई जाता भी नहीं है। जब बुलाता है तभी लोग वहां पहुंचते हैं। अभी तो वहां रहो, लेकिन फिर भी हम ऐसी कामना ना करें, क्योंकि ये कामना ही हमें संसार में बांधे रखती है। ये आपका अहम बोल रहा है, और सबसे बड़ा अहम ही हमें संसार में डुबो के रखता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही चर्चा करते हुए कहा कि बंधन, ये संसार का बंधन भी व्यक्ति को बांधे रखता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इन बंधनों से खुलने का एक ही तरीका है, एक ही। यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने एक ही चर्चा करते हुए कहा कि आप भगवान का स्मरण करो, आप भगवान का स्मरण करो, आप भी ये संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये तो बाहरी बंधन है, कर्मों का बंध भी भगवान की भक्ति से रुकता है, भगवान का स्मरण से रुकता है। आपका बंध अपने आप रुक जाएगा, अपने आप सहजता में रुक जाएगा। आप जब भगवान का स्मरण करोगे, सुबह उठते ही ईश्वर को स्मरण करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर को धोख देना चाहिए, क्योंकि वो ही कर्मों से मुक्त है। और वो ही कर्मों से मुक्त है तो हम भी एक दिन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। आइए, आ गया समझ में इसका अर्थ? क्या कहा? पैर से लेकर कंठ तक बड़ी बड़ी सांकलों से बांध दिया गया है, और जिसके बांधने से क्या हुआ है? चित्र में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? क्या है यहाँ? अच्छा, मानतुंग का ही है, सिर्फ मानतुंग बाहर निकल के आ गए। लेकिन रगड़ कैसी थी वो नहीं इसमें दर्शाई, क्योंकि वो दृश्य अलग था। लेकिन रगड़ कैसी है? खून निकल चुका है, रांगे घिस गई हैं, ऐसी ऐसी बीड़ियों से जकड़ दिया गया है। क्योंकि बीड़ियों का भी बड़ा संकट होता है, बड़ी पीड़ा होती है जब कोई बनता है, जब कोई इनसे बनता है, जब कोई बड़ा अपराधी होता है, जब इनसे बन जाता है। लोग कहते हैं कि तीर्थंकरों ने भी तो संसार में बंधे थे, तो मैंने शादी कर ली तो नया काम थोड़ा किया है। मान्यवर, बनना बुरा नहीं है, संसार में बंधना बुरा नहीं है,
लेकिन आपको बनने के साथ खोलना भी आना चाहिए, नहीं तो वीर अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। वीर अभिमन्यु को तो फंसना तो आ गया, लेकिन इसलिए शादी में फंसना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पीछे का रास्ता ही मालूम होना चाहिए। रास्ता भी आपको मालूम होना चाहिए, और आपको बनने का रास्ता मालूम है तो निकलने का भी रास्ता मालूम होना चाहिए, और निकलने का रास्ता मालूम नहीं है तो बनना नहीं चाहिए, फिर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यहां पर आचार्य भगवंत यही कहते हैं, कोई हम कहीं की परिक्रमा लगाते हैं तो आप पहले ही देख लेते ये रास्ता कहां जाके खुलेगी, पहले ही पूछ लेते हो, तब उस रास्ते से आप गमन करते हो। और रास्ता ही नहीं पता ये कहां जाके खुलेगा, आप उस रास्ते पे चलोगे क्या? ऐसे ही हमें संसार में बदलने के साथ साथ भी खुलने का भी तरीका मालूम होना चाहिए। आपने यो परिक्रमा लगाई थी ना, वो किसकी लगाई थी? संसार में बदलने की। लेकिन अब ऐसे घूम जाना चाहिए आगे चल के, और नहीं घूमे तो वीर अभिमन्यु फंस तो गए, वहीं चले गए। मकड़ी होती है ना, ये दूसरों के लिए जाल बुनती है, लेकिन फंस स्वयं जाती है। ऐसे ही हम लोगों की दशा तो नहीं है कि हम बन तो गए हैं, खुलने की उम्मीद है कि नहीं आगे चल गए, और खुलने की उम्मीद नहीं, खुलने का आपको तरीका नहीं मालूम तो बनना नहीं चाहिए बंटी भैया। आपको खुलने का तरीका नहीं पता है तो एक व्यक्ति ने अपराध किया तो बंटी भैया जैसे पहुंच गए दिमाग वाले वहां, बोले इसको सजा देनी है। बोले इसको हाँ सजा बिल्कुल मिलेगी, इसके सामने 2 शर्तें रख दो। बोले क्या? इसने ऐसा बड़ा अपराध किया है, अब इसको सजा होना चाहिए। बोले या तो 30 साल जेल की सजा या फिर शादी, क्योंकि बंटी भैया के अनुभव थे। या तो इसकी शादी करा दी जाए या 30 साल तक इसे कहां रख दिया जाए। तो पंकज जी जैसे महल थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी शर्त है तो मुझे भी मंजूर है। बोले क्या? वो 30 साल तक हम जेल में रह सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि 30 साल के बाद हम यहां से क्या हो सकती है हमारी, 30 साल के बाद हम यहां से मुक्त तो हो सकते हैं, और यहां से कोई मुक्त होने का दिशा ही नहीं दिखा। यहां से कैसे मुक्त हो लेंगे हम? कहीं कहते अब बच्चे हो जाने दो, बच्चे की शादी हो जाने दो, हैं तो सीढ़ी चढ़ने है सोने की। भाई सोने की सीढ़ी चढ़ो अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीढ़ी भी तो चढ़ो, जो आत्मा भी हमारी सीढ़ी चढ़े कि नहीं चढ़े। तो इसलिए आप भी अपना लक्ष्य पे ध्यान रखिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है बंधन में बंधने के साथ साथ हमें खुलना भी आना चाहिए। यदि खोलने का तरीका आपको मालूम है तो बंध जाओ तो बुरा नहीं है, और खोलने का तरीका नहीं मालूम तो भूल के ना बंधे। क्योंकि मुझे खोलने का तरीका नहीं पता था, और स्वामी जी को पता था, विष्णु सागर जी को खोलने का तरीका पता था, तो बंध भी गए और निकल भी आए, और मुझे पता ही नहीं था क्या है। तो अपन इसलिए यहां पर दोनों ही बैठे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आ गया समझ में अर्थ इसका। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। बड़ी बेड़ियां भारी जिससे बांधा पूरा तन को, जांग खून से लसित हुई पर बांध न पाए मन को। हे प्रभु तेरा नाम जपे जब मंत्र मुग्ध हो करके, बंधन सारे उसके टूटे शीघ्र गुणों को वर के, कि बंधन निर्बंध हो जाए ज्ञान भी बढ़ता बढ़ता जाए। यही सुख की फुलवारी है भक्तांबर स्तोत्र की महिमा से
की मोरी सुन लइयो हृदय में गुण लइयो। पैर से सिर तक बड़ी बेड़ी से बांधा हो, जांग बेड़ी की रगड़ से खून आया हो। आपका जो नाम हरदम स्मरण करता, शीघ्र ही भय बंधनों से मुक्त वो वरता। बंधन मोचक ज्ञान बढ़ाता, निज गुण धन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। जबली आदिनाथ भगवान की जय। जबली आचार्य मान तुंग महामराज की जय। आइए जाप दीजिए। ओम ह्रीम अरवनु वड्डमाणानम, 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 ओम ह्रीम अरवनु वड्डमाणानम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमो नमः।